नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। भारत की एक झलक में आज हम पहुंचे हैं पटना के बिहार म्यूजियम। इसको देख के मैं पहले ही बता दूं, ये लग रहा है हिस्टोरिक प्लेस है। अंदर हमारे इतिहास के बारे में अंदर बताया गया है। मैं बहुत बार सोच रही थी कि हम क्यों ना बिहार के इतिहास के बारे में बात करें, लेकिन कभी भी इस तरह का नहीं बन पाया और आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर पाऊं। लेकिन आइए, अब मौका मिल गया मुझे कि यहाँ हमारे बिहार के इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के मुकुट में लगे रत्न की तरह है। हमने कितना सुंदर शहर बसाया है। बिल्कुल आप बिहार आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बिहार का जो इमेजिनेशन था वो बहुत ही बुरा था पहले, लेकिन बिहार का जितना ग्रोथ हुआ है, जब आप बिहार आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। न कि शहर अच्छा है, न कि ये प्रांत अच्छा है, बल्कि यहाँ के लोग भी आपको अच्छे मिलेंगे। जरा किले से पहले की चौड़ी खाई, इसके सुरक्षित द्वार और निगरानी चौकियां, तो देखिए यहाँ की धरती उपजाऊ है और निवासी परिश्रमी। आगे की कई पीढ़ियों तक यह शहर फलता फूलता रहेगा। क्या आपको लगता है कि आप मौर्य साम्राज्य पे राज कर सकते हैं? तो देखिए, इसको टच करना है, देखिए क्या खुल रहा है। देखिए, अपना परिचय दीजिए। क्या आपको लगता है कि आप मगध पर राज कर सकते हैं? अफसोस, इसका निर्णय तो मैं करूंगा। युद्ध की घोषणा हो चुकी है। यह रणनीति बनाने का समय है। मगध सेना के सही साधनों को चुनकर इस थानेदार कपड़े पर लाकर छोड़िए। आपके पास 60 सेकंड है। खैर, मुझे चूंकि वीडियो बनाना है, इसलिए मैं इतना कुछ नहीं कर सकती, पर आप कर सकते हैं। रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं अंदर। इस शीशे को देखो, सिर सज्जा को पहनकर देखें। अलग अलग शीशों में अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? हाँ, आप लोग को नहीं दिखाना होता तो शायद मैं अभी भी ना आ पाती। लग रहा है कि 100 रुपये हमारे सार्थक हुए हैं। ये जो बचपन में हम लोग सीरियल्स देखते थे, अली बाबा 40 चोर, इस टाइप के, उसमें भी इन सब चीजों को तभी देखा करते थे। यहाँ दरी रखी हुई है, उड़न खटोला। आओ तौल कर देखें। ये मन और सेब में अपना वजन करें। यहाँ शेरशाह सूरी का जीवन लिखा हुआ है। लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि अगर आप शेरशाह सूरी के समय में अफसर रहे होते तो फिर क्या होता, और इससे जुड़ी हुई बातें यहाँ लिखी हुई हैं। शेरशाह सूरी के बाद के सिक्के, किस तरह सिक्कों में बदलाव हुआ, उनको भी दिखाया गया है यहाँ। और ये मोहरे, सबसे पहला रुपया। चालीस लीटर दूध, जिससे लगभग 160 बच्चों का पेट भर सकता है। 10 किलो देसी घी, उसमें 800 लड्डू बना सकते हैं। लोग वापस घूम गए। अभी आप बताइए कि कौन सी प्रस्तुति चल रही है यहाँ पे? ये दुर्लभ खरगोश है। हिस्पीड का मतलब है रूखे और कड़े रोए। इस शर्मीले जंतु के शरीर के रोए रूखे और छोटे होते हैं। इनके बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ये बहुत
मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। 1960 में ये ऐसा मान लिया गया था कि ये खरगोश धरती से विलुप्त हो चुके हैं। हालांकि 1990 तक असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के शिवालिक पर्वतमाला की तराई में ये खरगोश अक्सर दिखाई देते हैं। इस पोस्टर में भी आप देख सकते हैं कि कहानी दर्शाई गई है यहाँ पे। जिन बच्चों को ये कहानी पता है वो मुझे जरूर बताएं। खोज कक्ष, डिस्कवरी गैलरी। पुरातत्व विज्ञान हमें क्या बताता है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। नालंदा के निवासियों का भोजन क्या था पहले, इसका भी जिक्र है यहाँ पे। यानी हमारे पास ये जानकारी है कि नालंदा के निवासी चावल खाते थे, क्योंकि पुरातत्ववेताओं को वहाँ के उत्खनन में जले हुए चावल के दाने मिले हैं। एक छात्र की दिनचर्या कैसी होती है, नालंदा में लोग कहाँ रहते थे, नालंदा में कौन लोग पढ़ाई करते थे, नालंदा की खोज। ध्यान से देखिए, मिट्टी, वृक्ष, मुद्राएं। ये मिट्टी है, ये वृक्ष, ये है सब। और सीप, यहाँ आप देख सकते हैं आप अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं। ये अतीत का उत्खनन है। हिंदी में तुमको समझ नहीं आएगा, चलेंगे ना। यहाँ की पुरातात्विक स्थल का जिक्र किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए ह्यूमस, पाल काल, काल, गुप्त काल, ये सभी काल दर्शाए गए हैं। इतिहास की पढ़ते आकाश से अतीत में झांकना, खुदाई की तैयारी करना, उसके सारे प्रोसेस दिए हुए हैं। आज का वीडियो तो आपको पसंद ही आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए भारत की एक झलक।